नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन का हम परिचयात्मक वीडियो पूरा बना चुके हैं। चूँकि यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है उसमें बहुत जीएस पेपर 1 में ही बहुत अच्छे से ये लिखा हुआ है कि जो महिलाओं की भूमिका रही है, महिलाओं का योगदान रहा है ना, जो वुमेन सेंट्स हैं उनके बारे में जो है हमको वो भी वहाँ पे पूरा टोटली मेंशन्ड है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें, कुछ नाम है उनके बारे में ज़रूर जानें, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कोई भी डाउट आए कमेंट में ज़रूर पूछिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। परिचय के साथ में महिला कवि संत पुरुष प्रधान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उभरी। कहाँ पर? भक्ति आंदोलन के दौरान पुरुष प्रधान आंदोलन से जाहिर तौर पर था ही, परंतु महिला कवि संत भी इसमें उनकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका रही। मध्ययुगीन युग के समृद्ध भक्ति आंदोलनों से उभरे पुरुषों और महिलाओं के नए वर्ग की चिंता लिंग संबंधी पूर्वाग्रह से नहीं थी। घरों और जीवन साथी से मुक्त होकर खानाबदोश भक्त बनने का उनका निर्णय महिलाओं के लिए सामाजिक परंपराओं और प्रथागत कर्तव्यों की अवहेलना करने के लिए सामान्य तरीका था। समुदाय बनाने के लिए वे कभी कभी अन्य कवि संतों के साथ समूहबद्ध हो जाते थे। अपने दिव्य पतियों के प्रति पूर्ण आराधना और समर्पण उनका नया जोर बन गया, है ना। पति भाव आपको पता होगा। एक एक करके नाम जान लेते हैं। सबसे पहला नाम है अंडाल। आपने शायद सुना हो, काफ़ी हालांकि प्रसिद्ध है। अंडाल जिन्हें जो है नचियार के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा से 9वीं शताब्दी के तमिल कवि संत ये थी, है ना। वह भगवान विष्णु के भक्ति भजनों, विशेष रूप से थिरुप्पावई और नचियार थिरुमोझी, इनके लिए जानी जाती हैं, है ना। अंडाल की कविताएं भगवान कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम और भक्ति को व्यक्त करती हैं। जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इसके बारे में भी, है ना। और कहीं ना कहीं पे आपने पता नहीं, अब मैं बता नहीं सकता हूँ सुना हो या ना सुना हो, है ना। चूँकि दक्षिण भारत में है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा और वन ऑफ द फर्स्ट आप कह सकते हैं जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई। साथ ही अक्क महादेवी के बारे में इनके बारे में भी आपने सुना हो शायद। ये भी साउथ की ही है। हालांकि अक्क महादेवी जो है वीरशैव परंपरा से 12वीं सदी की कन्नड़ कवि संत थी, है ना। वो अपने वचनों यानी छंदों के लिए जानी जाती थी जो भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को व्यक्त करते हैं। अक्क महादेवी कन्नड़ भाषा की शुरुआती महिला कवियों में से एक है। अक्क महादेवी के द्वारा वीरशैव परंपरा के अंतर्गत जो है काफ़ी सारी बातें रखी गई, इंद्रियों पर नियंत्रण और इस प्रकार की जो अन्य बातें हैं मोक्ष की प्राप्ति वाली, उन सभी बातों पर काफ़ी जोर दिया गया। आप सभी को ये मतलब कवियों का जो योगदान है वो चाहे आप किसी भी आंदोलन में ले लीजिए, चाहे वो आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में ले लीजिए, वो काफ़ी बड़ा रहा है और उसमें भी महिला कवियों का और ज़्यादा बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा अगला नाम है मीराबाई। बहुत ज़्यादा मतलब सबसे पहला नाम ही मीराबाई का आता है जब भी हम बात करते हैं। इन्हें जो है मीरा के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी की राजपूत राजकुमारी और भगवान श्री कृष्ण की असीम भक्त आप कह सकते हैं, असीम प्रेम में डूबी हुई। उनके भजन जो भक्ति गीत थे भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहन प्रेम और अटूट भक्ति को व्यक्त करते हैं। मीराबाई की कविता अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई के लिए व्यापक रूप से मनाई जाती है। जाहिर तौर पर मीराबाई के द्वारा जो योगदान दिया गया है वो बहुत अटूट है, खासकर जो है नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे ना तो ये। और कहीं ना कहीं अक्क महादेवी को जो है अगर आप देखें तो मीराबाई और मीराबाई को अक्क महादेवी, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है ना। ये चीज़ भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो हमारे अगले नाम है सक्कूबाई। सक्कूबाई 15वीं शताब्दी की मराठी संत कवयित्री थी जिन्होंने भगवान कृष्ण के एक रूप भगवान विठोबा को समर्पित अभंग
जो भक्ति गीत हैं अभंग, इन गीतों की रचना की थी। उनके भक्ति भजन विठोबा के भक्तों द्वारा गाए जाते रहते थे, गाए जाते रहते हैं एक्चुअल में अभी भी। सकूबाई का जो योगदान है वो महाराष्ट्र में देखने को मिला, चूँकि ये जो हमारे भगवान विठोबा है ये महाराष्ट्र में ही इनका जो प्रसार है वो देखने को मिला। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जितनी भी ये मतलब भक्ति आंदोलन में कवियों में महिलाओं का जो विशेष योगदान है सीधे तौर पर नज़र आ रहा है, और अभी भी उसका जो पूरी तरीके से प्रभाव है वो अभी तक बिल्कुल अमिट है। बहिणाबाई चौधरी, बहिणाबाई चौधरी 17वीं शताब्दी की मराठी संत कवयित्री थी, जिन्होंने भगवान विठोबा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए बारवा की परंपरा में भक्तिपूर्ण अभंगों की रचना की थी। सेम वही है, उनका लेखन उनकी गहरी आध्यात्मिकता और भक्ति को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। साथ ही लाल देद, लाल देद लल्ला आरिफा के नाम से जाना जाता है ना इनको, और 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवयित्री थी। उन्होंने शैव परंपरा का पालन किया और उनके जो छंद है वाक, जो उनकी शब्दों में वाक जो है आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा और भगवान शिव के साथ स्वयं की एकता पर जोर देते हैं। लाल देद, ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव है ना, ये ज़रूर जानने योग्य है कि अनन्यता किसके प्रति है, किस इष्ट के प्रति है ना, ये काफ़ी ज़रूरी है। फिर जनाबाई, अब जनाबाई भी मराठी संत कवयित्री थी। आप ये बात जान लीजिए, मराठी और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के दौरान विठोबा भगवान के मतलब विठोबा ये जो पूरा विठोबा भगवान है उनका जो पूरा मूवमेंट चला वो अलग ही लेवल पे था। 13वीं शताब्दी की ये मराठी संत कवयित्री हैं जनाबाई, भगवान विठोबा की भक्त रही। उन्होंने भी अभंगों के माध्यम से जो है अपनी भक्ति व्यक्त की, और उनकी कविता उनकी सादगी और भक्ति को दर्शाती है। ठीक है जी, ये थे हमारी ये कवयित्री थी, और इनका जो रोल है महिला संत जो भक्ति आंदोलन के दौरान रही, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो अभी तक है ना। भक्ति आंदोलन की महिलाओं ने कई अन्य लोगों के साथ भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और परमात्मा के साथ अधिक व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध की वकालत की। उनकी कविताएं और भक्ति भजन आज भी पूजनीय है और भक्तों को प्रेरित करते हैं। उन्हें अपनी जो अटूट भक्ति है और उनके कार्यों के माध्यम से दिए गए प्रेम, समानता और आध्यात्मिकता के संदेशों के लिए आज भी जाना जाता है। साथ ही ये सभी भगवत प्राप्त भी है, आप ये चीज़ भी जान लीजिए, इन सभी को भगवत प्राप्ति हुई अपनी ऐसे कार्यों की वजह से, अपनी अनन्यता की वजह से, और ये और ख़ास बनाता है। साथ ही इनका जो योगदान रहा वो वास्तव में उस समय से लेकर अभी तक है। हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। पर्याप्त जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं कम समय में, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशंस के माध्यम से दिखाते हैं। पूरे नोट्स हम प्रयास करते हैं जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही लिखा जाए, ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें रहे, जिससे आपको भी आसानी रहे, हमको भी आसानी रहे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।